सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे संस्कृत टीजीटी के प्रश्न पत्र की, जिसके 2 भाग में हम 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम अंतिम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है तदीयः में प्रत्यय है। तो इसमें तद्धित प्रत्यय हुआ है। तद्धित और कृदंत प्रत्यय, इन दोनों को हमें समझ लेना चाहिए। कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु के बाद होने वाला प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय हमेशा प्रातिपदिक या शब्दों के बाद होने वाला प्रत्यय है। तो यहाँ पर वृद्धाच्छः सूत्र से वृद्ध के बाद होने वाला प्रत्यय छ प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पे तद सर्वनाम संज्ञक शब्द है। तद के बाद छ प्रत्यय करेंगे। छ को ई आदेश करके प्रातिपदिक संज्ञा ई और सुबादि कार्य करने के बाद तदीयः रूप बनता है। तो इसी तरह और भी इसमें रूप सिद्ध होते हैं। शालीयः, मालीयः, भवदीयः, अस्मदीयः, युष्मदीयः, एतदीयः, यदीयः, यह सभी वृद्धाच्छः सूत्र से सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रत्यय भी है, अन्य सूत्र भी है जो छ प्रत्यय करता है। कौन सा है? तो तस्मै हितम, जो हितार्थक के बाद छ प्रत्यय करता है, जैसे कि वत्सीयम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शिक्षकः में प्रत्यय है। तो इसमें कृदंत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा? णवुल प्रत्यय। णवुल त्रिचौ तुमुर णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इन दोनों से। तो यहाँ पर शिक्ष धातु है। शिक्ष धातु से कर्तृ अर्थ में, करने वाला, इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा? णवुल का वु मात्र शेष रहता है। वु को युवुर नाकु से अक आदेश करने पर शिक्षकः बनता है। तो शिक्षा को करने वाला शिक्षकः, पाचन क्रिया को करने वाला पाचकः। तो कर्ता अर्थ में है करने वाला। उसी तरह जो नाटक क्रिया है उसको करने वाला नायकः, साधकः, जापकः, तापकः इत्यादि किसमें सिद्ध होते हैं। कारकः, कारकम, इस तरह से इसमें सिद्ध होते हैं। और इसी अर्थ में एक अन्य प्रत्यय भी होता है कर्तृ अर्थ में, त्रिच प्रत्यय। जैसे कि करने वाला, तो कर्तृ हो जाएगा, जिसको हम आदेश करके कर्ता आदेश कर देते हैं। और उसी तरह भवित्री, भविता उसको कर देते हैं। पढ़ने वाला पठित्री कर देते हैं, इसको पठिता आदेश हो जाता है। तो यह त्रिच प्रत्यय भी कर्तृ अर्थ में ही होता है। णवुल के समान ही यह प्रत्यय है। तो इसमें णवुल प्रत्यय सही होगा। अगला है यशस्करः में प्रत्यय है। तो यशस्करोति इति यशस्करः, तो यश को करने वाला। तो यहाँ पर ट प्रत्यय होगा। कौन से सूत्र से? क्रियो हेतुता छिल्यानुलोम्येषु सूत्र से कर्मणि उपपद में क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। किन अर्थ में? हेतुता छिल्यानुलोम्य, इन अर्थों में। तो यशस्करोति इति यशस्करः, यशस् क्री धातु है, ट का मात्र शेष रहता है। गुण करने पर यशस्करोति, यशस्करः। उसी प्रकार श्राद्धकरः इसी सूत्र से सिद्ध होता है। और उसी प्रकार शोककरः या कुलकरम धनम, इससे ही सिद्ध होता है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है रागः में प्रत्यय है। तो सामान्य अर्थ से यदि यहाँ पर देखें तो रक्ताद्यर्थक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर मालूम होता है अण प्रत्यय, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर रंजयति, इस अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय होता है अकर्तृच कारके संज्ञायाम सूत्र से। कर्तृवर्जित कारक में संज्ञा विषयक धातु से घय प्रत्यय होता है। तो रंजयति, इस अर्थ में रंज धातु है, इससे घय का अशेष रहेगा। और ज को ग करने के बाद आदि वृद्धि होगी, रागः सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही आहारयति, आहरी धातु है, उसके बाद घय का अमात्र शेष रहेगा, इसको अर आदेश होकर आहारः रूप बनेगा। तो यह भी इसी सूत्र से, यानी कि अकर्तृच कारके संज्ञायाम,
इसकी सहायता से यह सिद्ध होता है। तो इसमें अ जो ए है सही उत्तर इसका होगा। गांगह में प्रत्यय है, तो शिवादिभ्योण सूत्र से यहाँ पर तदितार्थक अण प्रत्यय होता है। शिवादिगण में पठित शब्दों के अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, जैसे कि शैवः, शिवस्य पत्यं पुमान् शैवः, प्रौष्ठः, चाण्डः, गांगः। तो यह सभी अण प्रत्यय से शिवादिगण में पठित शब्द हैं। इत्यादि और भी इसमें शब्द मिलते हैं। मासिकम में प्रत्यय है, तो यहाँ पे कालाठय सूत्र लगता है, कालाठय, जिससे यहाँ पर ठय प्रत्यय होगा कालार्थक में। तो कालवाचक शब्द में भवादि अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। तो मासे भवम इति मासिकम, तो मास शब्द है, ठय प्रत्यय होगा, ठय के यहाँ का लोप होकर ठ को इक कर देंगे और उसके बाद सु को अम आदेश करके मासिकम बनता है। उसी प्रकार कालिकम, काल शब्द से ठय प्रत्यय करके कालार्थक काले भवमिति कालिकम, ठय को ई आदेश करके स्वादिकार्य करने पर कालिकम बनता है। पाक्षिकम, पक्षे भवमिति पाक्षिकम, यह भी ठय प्रत्यय का उदाहरण है। और सांवत्सरिकम, तो यहाँ पर भी कालाठय प्रत्यय लगता है इस सूत्र से। तो 20 सही उत्तर इसका है। अगला है द्विकर्मक दुह्याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है। तो द्विकर्मक यानी कि दुह्याच, पच, दंड, रुदि, पृच्छि, ची, ब्रूषा, सुजिमत, मुषाम, यह सभी जो धातुएं हैं इनका कर्मवाच्य बनाने पर गौण कर्म में हमेशा द्वितीया आती है। तो इसमें 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। तो अष्टाध्यायी में जहाँ पर निष्ठा लिखा हो, ऐसी संज्ञा हो, तो वहाँ पर क्ता क्तावतु इन दो प्रत्ययों का ग्रहण होता है। क्ता क्तावतु निष्ठा इस सूत्र से, तो क्ता क्तावतु की निष्ठा संज्ञा होती है। डी सही उत्तर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है। तो कृदंत कृत्य प्रत्यय 7 हैं, 7 को कृत्य की संज्ञा दी जाती है। तव्य, तव्यत। अगला है क्यप, केलिमर, अनियर, यत और नियत, यह 7 क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें क्यप जो है वह कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत नहीं आता, तो डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है। तो पुनरमते इसमें शुद्ध है, पुनर्रमते इसका विच्छेद है। तो यहाँ पर र से परे र होने पर रोरी सूत्र से र का लोप हो जाएगा और फिर यहाँ पर ड लोपे पूर्वस्य दीर्घोण से यहाँ पर नकार के ह्रस्व को आकार यानी कि दीर्घ हो जाएगा, पुनरमते सिद्ध होगा। जो यह है यह विसर्ग संधि प्रकरण का उदाहरण इन्होंने दिया है। अगला है श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है। तो विभूति योग नाम 10मोऽध्यायः, सांख्य योगो नाम 2योऽध्यायः, अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मोऽध्यायः, ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। तो इसके विषय में तीसरे अध्याय में एक पद्य विशेष मिलता है, कर्मणैव साम सिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तीसरे अध्याय जो कर्म योग नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा है लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। अगला है नीलो घटः में गुण गुणी का कौन सा संबंध है। तो नील यहाँ पर गुण है, घटः यहाँ पर गुणी है। नील यहाँ पर गुण है और घटः यहाँ पर द्रव्य है। और द्रव्य में ही गुण हमेशा होता है, इसके बारे में मैंने तर्क संग्रह की वीडियो में अच्छे से बात की है। तो यहाँ पर रूप गुण है नील, तो गुण और गुणी के मध्य कौन सा संबंध होता है, समवाय संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। तो ये सही उत्तर इसका है। न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या है। तो न्याय दर्शनकार कौन है, गौतम, अक्षपाद गौतम, जिन्होंने 16 तत्वों को मान्यताएं दी है और 4 प्रमाणों को मान्यताएं दी है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 16 तत्व कौन कौन से हैं। तो उन्होंने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यवतर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, 16 उन्होंने तत्व माने हैं, जिनमें से दूसरा है प्रमेय, प्रमा के द्वारा जिन्हें जाना जाए।
वह क्या है? प्रमेय है। तो वह 12 हैं। कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो 20 सही उत्तर इसका है। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण विरचित है, सांख्य का एक प्रकरण ग्रंथ है, कारिका ग्रंथ है, उसमें इन्होंने दूसरी कारिका में इसका उद्घोष किया है। दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। तो व्यक्त किसे माना है इन्होंने? 25 तत्वों को वह मानते हैं, 3 प्रमाणों को वह मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 25 तत्वों में व्यक्त किसे कहा जाता है? तो 23 तत्व प्रकृति और पुरुष, मूल प्रकृति और पुरुष को छोड़ के जो अन्यत्र बचते हैं, अहंकार, बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रियाएँ, पंच कर्मेंद्रियाएँ, मन, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएँ, वह व्यक्त कहलाते हैं। अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति। और ज्या संज्ञा दी जाती है पुरुष को। इस प्रकार से इन्होंने इनके विवेक को यानी कि व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात् क्या माना है? श्रेयस्कर माना है। यह इनका मूल सिद्धांत है। 20 सही उत्तर इसका है। सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि क्रम सांख्य कारिका में किस तरह से वर्णित किया गया है? प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो यानी कि प्रकृति, मूल प्रकृति से बुद्धि या महत जिसे हम कहते हैं, बुद्धि से अहंकार, अहंकार को त्रिविध भाग में बांटा जाता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाएँ, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना, इनकी 5 कर्मेंद्रियाएँ, जिसमें वाक, पाणिपाद, पायु और उपस्थ और मन, इन 11 की उत्पत्ति होती है। राजसिक मध्यावस्था है जो दोनों में कार्य करती है। और तामसिक से 5 तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से यह पूरा वर्णन है। अहंकार से ही 5 ज्ञान इंद्रियों की या इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सी सही उत्तर इसका है। वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं। तो वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। जिसकी बात करें तो वेदांत सार का निर्माण किया है सदानंद योगींद्र ने। इनका पूरा नाम है सदानंद योगींद्र। समाधि को 2 भाग में बांटा है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक के 8 उन्होंने अंग माने हैं जो कि योग शास्त्र में अष्टांग योग भी कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला है वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि। तो सप्तदश अवयवों के माने हैं 17 अवयव। कौन कौन से हैं? 11 इंद्रियाएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाएँ, 5 कर्मेंद्रियाएँ और 1 मन। इनके साथ 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान और 1 बुद्धि। तो यह 17 अवयवों से युक्त है सूक्ष्म शरीर। अगला है कुमारिल भट्ट निम्न में से क्या थे? तो वह मीमांसक हैं जिसमें मीमांसा सूत्र पर शबर भाष्य मिलता है। शबर भाष्य के 2 मुख्य व्याख्याकार या 2 इसमें मत मिलते हैं, गुरु मत और भाट्ट मत। तो कुमारिल भट्ट जो है वह भाट्ट मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यह मीमांसक है। सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? तो नाटक या रूपकों के विषय में हमें 3-5 इन 15 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 5 है कार्यावस्थाएं। सबसे पहले कार्यावस्थाओं पर यदि हम प्रकाश डालें तो नाटक की कथा को रंगमंच पर सम्यक रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसे 5 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन सी है? तो वहाँ पर आता है प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और अंतिम है फलागम। और इन 5 कार्यावस्थाओं में जो सहायक होते हैं उन्हें माना जाता है अर्थ प्रकृति। वह 5 कौन कौन सी है? तो बीज, बिंदु,
पताका, प्रकरी और कार्य, यह सहायता करती है कार्यावस्थाओं की, और दोनों के बीच यानी कि कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति के मध्य जो संधि करती है या जो दो मेल करवाती है वह संधि नाम से जो प्रख्यात है। 5 वह भी है, जिसे हम मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श या जिसे हम विमर्श कहते हैं, और अंतिम निर्वहन या उपसंहार। तो यह 5 क्या है? संधियां हैं। तो राम कथा में जटायु जो आख्यान मिलता है, जटायु के विषय में जो वर्णन मिलता है, वह अर्थ प्रकृति इनमें से है प्रकरी नाम की अर्थ प्रकृति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बीच में यानी कि बीच में ही समाप्त हो जाए ऐसी कथा को हम क्या कहते हैं? प्रकरी कहते हैं, प्रकरी कहते हैं। सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है विनिर्गतम मनदामात्म मंदिरात आदि, इसके उदाहरण हैं। तो 3 प्रकार के काव्य इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मम्मट ने काव्य प्रकाश के पहले उल्लास में उल्लिखित किए हैं। पहला है ध्वनि काव्य जिसे हम उत्तम काव्य की संज्ञा देते हैं, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य जिसे हम मध्यम काव्य की संज्ञा देते हैं, और तीसरा चित्र काव्य जिसे हम अवर या अधम काव्य की संज्ञा देते हैं। मम्मट ने इसे अवर काव्य की संज्ञा दी है, जो 2 प्रकार का है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। तो यह जो उदाहरण है यह अर्थ चित्र शब्द चित्र का उदाहरण है, तो शब्द आरेख इसमें सही उत्तर होगा। जो विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदिच्छयापियम ससंभ्रमेन्द्रदूत पालितार्गला निमीलिताक्षीवभियामरावती, इस तरह से जो है उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। 20 सही उत्तर इसका होगा। केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी हैं। तो संकेत ग्रह क्या है? तो शब्द से अर्थ की प्रतीति करने के लिए संकेत की जो आवश्यकता लेनी पड़ती है उसे संकेत ग्रह माना जाता है, जो 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। यह मम्मट ने कही है, परंतु केवल और केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानने वाले वह कौन है? मीमांसक है, जिसका उल्लेख मम्मट ने किया है जात्यादिर जातिरेव। इस तरह से उन्होंने इनके मत का उल्लेख वहाँ पर, यानी कि जो इसका प्रायशः द्वितीय उल्लास है उसमें इसका वर्णन किया है। तो 20 सही उत्तर इसका होगा। अगला है अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी है, तो वह बौद्ध हैं, जिसका उल्लेख मम्मट ने किया है तद्वान अपोहो व शब्दार्थ। तो इस प्रकार अपोह में संकेत ग्रह मानने वाले बौद्ध, इस मत का उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया है। तो 20 सही उत्तर इसका होगा। अगला है मठ द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गौर अनुबंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया है? तो उपादान लक्षणा का उदाहरण गंगायां घोषः मम्मट ने माना है, परंतु वहाँ पर उन्होंने मीमांसकों का यानी कि मुकुल भट्ट का वहाँ पर मत दिया है गौर अनुबंध्य, जिसका उन्होंने खंडन वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसलिए यहाँ पर 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने किसका खंडन किया है? मुकुल भट्ट का उन्होंने वहाँ पर खंडन किया है, तो इसमें 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है बहुतत्र की मुच्यते आदि उदाहरण किससे संबद्ध है? तो वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के उदाहरण है, जिसका वर्णन मैंने ध्वनि संप्रदाय की वीडियो में किया है, और इसका ही उल्लेख आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक में किया है। तो उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सुखे सखे सुखितमा स्वतः शरदाम शतम। इस तरह से इन्होंने अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के रूप में आचार्य मम्मट ने इसको प्रस्तुत किया है। तो ए सही उत्तर इसका है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।